हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बहुत लंबे समय के बाद हम वापस अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं। और क्या हाल चाल है आप सबके। हाँ, तो हम रीअरेंजमेंट तक आ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हमारा होमवर्क में अपन ने बात करी थी। हमने ये देख लिया था, रीअरेंजमेंट हो गया था हमारा, है ना। हमें ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट जो है वो रीअरेंज होता है, एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट तक कैसे जाता है। हमने ये वाली जानकारी पे बात करी थी। और इस चीज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, खूब सारे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। और आइए हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करें भाई। बोलो जल्दी, शुरू करें क्या। फोर्थ तक हो गए थे, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ वाले में बताओ क्या किया है आप लोगों ने। फिफ्थ वाले में आपको देखना है कि इस वाला जो कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन है। तो ये यहां से माइग्रेट करके इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और बनने वाली चीज क्या होगी, ये होगी। सही है बात। यहाँ पे भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और इधर अगर हम बात करें, 3 और 3 6 और 3 9, 9 अल्फा एच है या नहीं। तो ज्यादा स्टेबल है, तो ये रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज हो जाएगा और ये कार्बोडन मिल जाएगा। सही है। आओ बच्चों सिक्स्थ वाले की जरा बात करें। तो सिक्स्थ में कुछ बच्चों ने दो तरीके, एक तरीका ये भी बनाया होगा और एक तरीका मैं बताने वाला हूं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप पहले इस पॉजिटिव चार्ज को जरा निहारो थोड़ी देर के लिए, और ये चेक करो क्या इसके अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बाजू वाला। और एक ये अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला। सही है भाई। दो अल्फा कार्बन मिले आपको। अब आप ये देखो जरा, इन दो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं। यहाँ पे एक एच, एक एच और एक एच। यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी है, तो एक हाइड्रोजन पड़ा होगा बस। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 4। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैंने इस वाले हाइड्रोजन से इसको माइग्रेट कराया है इधर, इस वाले एस से मैंने माइग्रेट कराया है इस वाले से। आओ 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हम कर रहे हैं इधर वाले से। तो क्या मिलेगा आपको, ये यहां से शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। सही है। सही है बात। अब आप जरा देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 है या नहीं। एक और केस हो सकता है, जब ये वाला जो येलो वाला एच है इसको माइग्रेट कराए। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, वो भी कौन सी, येलो वाली। तो येलो वाली में जब एच शिफ्ट होगा तो ये एच उठ के इधर जाएगा, तो ये प्लस आ गया। बोलो सही है कि नहीं। ये प्लस आ गया, है या नहीं। अब आप जरा चेक करो कि 3 और 3 6, 7 और 1 8, यहाँ पे कितने अल्फा एच मिले इसको, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो जे वाला तो गलत हो गया, जे वाला गलत हो गया, जे वाला। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, लेस स्टेबल है। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन थे बट ऊपर वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से ये माइग्रेट नहीं कर पाएगा। हर स्टेप में मैंने बताया कि स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। अगर ज्यादा है तो मूव करेगा। आइए सेवेंथ, सेवेंथ वाला बताओ। सेवेंथ वाला बता दो मुझे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहां से उठा के एक एच भेज दो, क्या मिलेगा आपको, ये आएगा कि नहीं आएगा। सही है। अब इसके पास 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर यहां से एच को शिफ्ट करा दो इधर, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सही है। 3 और 3 6 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। लास्ट मोस्ट स्टेबल यही वाला होगा, मोस्ट स्टेबल यही वाला होगा। तो ये पहली शिफ्ट, ये दूसरी 1 2 शिफ्ट। टोटल 2 रीअरेंजमेंट करेगा, टोटल 2 रीअरेंजमेंट करेगा ये। पहला ये, फिर यहां से यहां। सही है। कर लोगे, कर लोगे क्या।
एट्थ वाले में बताओ मुझे कितने लोगों का एट्थ वाले में रीअरेंजमेंट वाला आंसर आया है कि सर ये रीअरेंजमेंट करेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे बेटा कितने हाइड्रोजन है, 3, और इधर पे 2। सही है। तो क्या ये इधर जब जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो 2 अल्फा एच हो जाएंगे। तो ये तो बेकार हो गया। बट अगर ये इधर शिफ्ट होता है, ऊपर वाला है ना, ये वाला घटिया हो गया। बट अगर ये नीचे वाले में शिफ्ट करता है तो ये यहां से उठ के यहां जाएगा। तो बेटा यहां बताओ 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं इसमें। और इस वाले में जरा चेक करो, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। और यहां तो और कम हो गए, 2 ही बचे, 2 ही अल्फा एच बचे। तो बेटा फायदे का सौदा दोनों ही रास्तों में नहीं है। फायदा दोनों ही रास्तों में नहीं है। यहाँ पे लेस स्टेबल बन रहा है, यहाँ पे बराबर स्टेबल बन रहा है। तो कुछ भी रीअरेंज नहीं होने वाला, दोनों ही पार्ट रीअरेंज नहीं होंगे। ना ही ये, क्योंकि लेस स्टेबल है यार, 5 अल्फा हाइड्रोजन से 2 पे जा रहा है, नहीं जाएगा, मना कर देगा। फिर इधर 5 बराबर है, नहीं जाएगा। मेहनत ही क्यों करेगा जब सेम ही घर मिलना है आपको। चेंज करने के बाद भी सेम ही घर मिलना है आपको, 1 BHK से 1 BHK में शिफ्ट हो रहे हो, तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आओ 9th। क्या मुझे ये बताओ, इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हैं या नहीं ये, और तीनों के तीनों क्या हैं, मिथाइल ग्रुप है या नहीं, बोलो हाँ। एमी एमी एमी, एक एमी उठा के यहां भेज दो। 2 2 एमी आ चुके हैं इधर, 2 2 एमी। फिर यहां एक एमी, ये प्लस। सही है, कर लोगे। अब हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल को ऐड करा दो। यहाँ पे पीएच है, पीएच 3 3 पीएच, एक पीएच को भेज दो, 1 और 2। 2 से उठाओ प्लस पे भेजो, प्लस को 1 पे 2 पे भेजो। पीएच को 2 से उठाओ 1 पे भेजो, प्लस को 2 पे भेजो, आसान बात। पीएच 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 प्लस। सही है, चेक कर लो, चेक कर लो। सही है भैया, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 और 3 3 6 7 8 अल्फा एच। ठीक। मिथाइल मतलब हो गया CH3 ग्रुप, मिथाइल मतलब हो गया CH3 ग्रुप। यहां पे क्या होगा, हाइड्रेट शिफ्ट करा देना, तो ये बन जाएगा। और यही ज्यादा स्टेबल है। अभी एक अल्फा एच है, यहाँ पे 3 2 5 2 7 7 अल्फा एच। इस वाले में केस में ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, यही बना है, तो कुछ भी रीअरेंज नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सही है। ये वाला दो दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस का एंजॉयमेंट ले रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से एंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, डेट्स वाई रीअरेंज होके गया है। सही है, आंसर मैच कराते जाना सारे लोग। 13th बताओ, 13th बताओ सारे लोग। बताओ, यहां से हाइड्रेट शिफ्ट करा दो, तो बेटा ये बन जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म। अब बेटा यहाँ पे एमी शिफ्ट करा था, यहाँ पे ये ET है, CH2CH3 C2H5, इसको उठा के यहाँ भेज दो, क्या आएगा बताओ। ये आ गया। सही है, कर लोगे, कर लोगे क्या।
ठीक है। आओ, इसका बताओ। अभी इसके पास दो यहाँ के हैं, दो यहाँ के, चार अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? सही है। बट अगर ये एक स्टेप आगे बढ़ता है, इधर से भी कहीं भी जाएगा, अभी चार अल्फा एच है, यहां से अगर इसने हाइड्रोजन को भेजा तो क्या मिलेगा आपको? ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, दो और एक तीन अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं? और यहाँ तो चार अल्फा हाइड्रोजन थे, तो फायदे का सौदा है नहीं। ये इधर से यहाँ मूव करेगा तो चार अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, तो भी बराबर है। वो लास्ट जो अपन ने केस किया था यहाँ पे, इस केस में कि कम हो रहे थे और एक केस में बराबर जा रहा था, अगर ज्यादा होता तभी ये मूव करता। तो सेम कहानी यहाँ भी यही है कि ये रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। और अगर इधर से माइग्रेट कराओगे हाइड्रोजन तो चार के चार ही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। सही है भाई? नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यार। सेम इसको अपन ने जो दूसरा ऑप्शन दिया था वही है। अब यहां से इधर भेजो, ये इधर आएगा, चार बराबर रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर जाएगा तो दो और दो चार बराबर है, तो ये भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। बहुत ही आसान सवाल दिए, नो रीअरेंजमेंट। ठीक, 17 वाले में क्या करोगे जल्दी बताओ? बड़ा वाला भेज दो, बड़ा वाला। ओ क्या हो गया ये? यहां से ये ईटी को भेज दो, यहां से 1 टू ईटी शिफ्ट, तो ये बन जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। सही है। ठीक है, 1 टू ईटी शिफ्ट हो जाएगा। इधर से एक हाइड्राइड शिफ्ट कराओ तो ये पाओ। क्लियर? सही है। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ चार अल्फा हाइड्रोजन है, दो और दो चार, इस केस में भी चार है, तो ये रीअरेंजमेंट की ऑप्शंस पे नहीं जाएगा, उल्टा माइनस आई और लगने लग जाएगा इसका, तो ये होगा ही नहीं, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, कर लोगे ना? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा उसको ज्यादा स्टेबिलिटी का। अबे यार, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो। हाँ, इस वाले में जरा ध्यान से देखना, यहां से अगर अपने हाइड्रेट शिफ्ट करा दिया, 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों? जरा ध्यान से देखना, ये प्लस चार्ज जो है अब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप का पड़ोसी बन चुका है। किसका पड़ोसी बन गया? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप का पड़ोसी बन चुका है ऑक्सीजन के बगल में। अब जैसे ही ऑक्सीजन के बगल में आएगा तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग, स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बात? यहां पे वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पहले ही अरेंजमेंट में वो यहां आ रहा था,
तो रीअरेंजमेंट में दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर लग रहा था, इस वजह से उसने रीअरेंज का ऑप्शन नहीं चूज करा। बट यहां पर रीअरेंज इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिली उसको। तो अब अपन कहां तक आ गए? हाँ, तो ये स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबलाइज्ड होगा, इस वजह से ये यहाँ पे रीअरेंज होके गया, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी। अब इस वाले में जरा बात करें, 20 नंबर वाले में जरा आप ध्यान से देखें। तो बेटा 20 वाले में क्या है, 20 वाला आपको खुद ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। जो 20th वाला है ये ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। अब ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है तो ये और फर्दर कहीं भी रीअरेंज करना पसंद नहीं करेगा, तो नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। ऊपर वाला 19 वाले में आपने देखा कि ये यहाँ से रीअरेंज होकर के इसीलिए आया क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग एंजॉय करनी थी। अब बैक बॉन्डिंग इसको ऑलरेडी मिली है, बाय बर्थ सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो काहे की जीवन में टेंशन है? हैं? नया रीअरेंज करा क्यों करेगा भाई? दिक्कत तो उसको है जिसको नहीं मिला है कुछ, उसको बनाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, नई लोकेशन जाकर के नया ट्राई करना पड़ेगा, नया अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो बना बनाया है वो क्या ही मगजमारी करेगा, उसमें ही आगे उसको और बूस्टअप करने में दिमाग लगाएगा वो, है कि नहीं भाई? इसको देखो ध्यान से, 21 वाला बताओ क्या होगा 21 वाले में? कोई बता सकता है क्या मुझे 21 वाले में क्या होगा? जल्दी बताओ। पहले क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। पहले क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्ट होगी कि नहीं? अब हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या हो बनेगा? ये इधर आ जाएगा प्लस, सही है। फिर यहां से आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, फिर यहां से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देना, फिर यहां से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा के इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? बैक बॉन्डिंग इंजॉय करने लग जाएगा, बैक बॉन्डिंग इंजॉय करने लग जाएगा। सही है कि नहीं? फाइनल आंसर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। क्लियर? बैक बॉन्डिंग, ठीक, सही है। कर लेंगे आप लोग। इतनी सवाल थे क्या कि और भी हैं? क्या बात है भैया, 23 सवाल टोटल किए थे आप लोगों ने। आओ, अब यहां देखो, 2 एमई 1 पीएच है, 2 एमई और 1 पीएच है। तो बताओ ज्यादा अच्छे से रीअरेंजमेंट किसको कराएं? ज्यादा बढ़िया तरीके से रीअरेंजमेंट किससे कराएं? जल्दी बताओ। चलो हम दोनों केस की बात कर लेते हैं, हम दोनों केस की बात कर लेते हैं। पहले हम येलो वाले पार्ट में 1 2 एमई शिफ्ट कराते हैं, 1 2 एमई शिफ्ट। क्या होगा? एक एमई एक पीएच, CH2, यहां पे क्या लग जाएगा? एमई, ये आ जाएगा प्लस, सही है। सॉरी सॉरी, 1 2 1 2, अब प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं पीएच के शिफ्ट करने से क्या होगा। हम सारी पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं। अब हम करने वाले हैं 1 2 पीएच शिफ्ट। क्या करने वाले हैं हम लोग? 1 2 पीएच शिफ्ट। अब पीएच जब निकलेगा तो यहां पे एम ही रह जाएगा, CH2 पीएच पीएच और प्लस यहां कहीं आ जाएगा। तो अब ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये स्टेबलाइज्ड
हाइपर कॉन्जुगेशन से है, स्टेबल बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा ना, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन और 2, 6 और 2 8, 8 अल्फा एस से स्टेबलाइज्ड है। बट अगर येलो लेवल की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं, रेजोनेंस प्लस अल्फा एच भी है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो यार जीओसी में आप लोग पढ़ के आए हो, कोई चीज अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला तो बेकार हो गया, नहीं होगा ग्रीन वाला, ग्रीन वाला नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड हो रहा है। सही है, कर लेंगे आप लोग, सही है भाई, कर लोगे क्या? आओ, 23 नंबर वाला किसी ने किया था, 23 नंबर वाला ये, दोनों पॉसिबिलिटीज पे बात कर लेते हैं सेम। तो पहले किसको शिफ्ट कराएं, एक काम करते हैं, अभी तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो एम ई को भेज देते हैं पहले। तो 1 2 एम ई शिफ्ट, ठीक। क्या मिलेगा आपको यहाँ, पी एच और ओ एच, CH2, यहाँ आ गया आपका Me, ये आ गया प्लस। अब ये प्लस जो है वो बैक बॉन्डिंग एंजॉय कर रहा है या नहीं, और रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड हो रहा है या नहीं, सही है कि नहीं? अब पीएच और ओएच में से किसी एक को भेजें, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं, बैक बॉन्डिंग, या इसको ऐसे लिखते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, सही है। अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, जिसमें अपन पीएच को माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि अपन को ये तो चाहिए है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस सबसे ज्यादा अच्छा फैक्टर कौन सा होगा, बैक बॉन्डिंग। अरे भैया रिंग के अंदर भी बात करेंगे आगे, रिंग के अंदर भी तो रेजोने आगे माइग्रेट क्यों कर रहा था, ये सब बैक बॉन्डिंग की वजह से करा रहे थे। तो मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज बैक बॉन्डिंग, सही है। पीएच को शिफ्ट कराएं यहां से, 1 2 पीएच शिफ्ट, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, एम और इधर आ गया आपका ओ एच, CH2, और यहां आ गया आपका पीएच, ये आ गया प्लस। अब यहां भी ये बैक बॉन्डिंग एंजॉय कर रहा है दोस्तों, यहां भी ये बैक बॉन्डिंग को एंजॉय कर रहा है। स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, सही है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि पहले क्या भेजना है, पीएच भेजना है या एमई को भेजना है, जल्दी बताओ, पीएच को भेजना है या एमई को भेजना है। तो जैसे ही, अब यहां पे एक चीज बता देता हूं मैं आपको, कि हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का एक ऑर्डर है, उसको फॉलो करना है। व्हेन कार्बोकैटायन intermediate is back bonding stabilized, back bonding stabilized, back bonding stabilized just after rearrangement, just after rearrangement
just after rearrangement, then follow migratory order. माइग्रेटरी ऑर्डर, और वो ऑर्डर क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट होगी पहले, फिर AR शिफ्ट होगी, फिर उसके बाद होगी आपकी R एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो अब आपने यहाँ पे फॉलो क्या करना है आपको, कि ME है, R है आपके पास, ये R, यहाँ पे R है, और यहाँ पे आपका AR है, एरोमेटिक ग्रुप है। तो बताओ AR और R में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा आपका? AR। तो AR को माइग्रेट कराना है आपको, तो पीएच को माइग्रेट कराने वाला कौन सा था अपना? ये वाला। तो ये सही है और ये वाला गलत है, कर लोगे? नोट डाउन करो। और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर जाना है आपको, जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शंस में नहीं है, बैक बॉन्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो उस केस में मोस्ट स्टेबल की तरफ जाना है आपको। ठीक, भाषण में इसे बैक बॉन्डिंग वाले केस में आपको ये ऑर्डर याद रखना है। आओ आगे बढ़े, एक मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। अभी अपन लोगों ने पढ़ा रीअरेंजमेंट, इसके अंदर एक सब कॉन्सेप्ट है रिंग एक्सपेंशन। क्या है? रिंग एक्सपेंशन। बहुत ही आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। नाम से समझ में आ रहा होगा, रिंग एक्सपेंशन मतलब रिंग कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रही है, रिंग कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रही है। अब बियर्स भाई साहब ने बताया था आपको कि 3 की रिंग है, और एक 4 की रिंग है, एक हमारे पास 5 की रिंग है, और एक 6 की रिंग है। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करें तो ये मिलता है, ये अपन को मिलता है क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या है हमारा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। और रीजन ही बताया था कहीं ना कहीं बियर भाई साहब ने कि एंगल स्ट्रेन जो है 3 की रिंग में ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन 3 की रिंग में ज्यादा है, क्योंकि sp3 कार्बन जो होता है वो हमारा होता है कितना? 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए। बट एक्चुअल में रिंग्स जो होती हैं वो उतना एंगल अचीव नहीं कर पाती हैं जो उनका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है। तो जैसे जैसे आप कार्बन इंसर्ट करते चले जाते हो, रिंग बड़ी करते चले जाते हो, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते चले जाते हो, रिंग का साइज बढ़ाते चले जाते हो, उस केस में ये एंगल स्ट्रेन क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। तो रिलीफ एंगल स्ट्रेन होने की वजह से रिंग्स जितनी ज्यादा बड़े कार्बन की होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो 6 कार्बन तक इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 की स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन बहुत कम है। जितना ज्यादा रिलीफ और एंगल स्ट्रेन कम होगा, रिलीफ होगा एंगल स्ट्रेन के अंदर, उतनी उसकी रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वैसे ही सेम चीज कि अगर हम ऑप्शन दे दें 3 की रिंग को 4 में जाने का, तो वो खुशी खुशी जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 3 की रिंग में स्ट्रेन ज्यादा है, बट अगर वो 4 में चली जाएगी तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर अगर रीअरेंजमेंट के अंदर अगर उनके पास रिंग एक्सपेंड करने का ऑप्शन आता है तो वो अपने आप को रिंग एक्सपेंशन पे भी चले जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आओ बात करें, कब कहां कैसे क्यों होगा, सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा। आओ, अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं? रीअरेंजमेंट पढ़ के आ रहे हैं। मान लो मैंने आपको
अ, मान लो मैंने आपको एक ये 4 की रिंग दी, ठीक है, ये 4 की मैंने आपको रिंग दी, सही है, ध्यान से देखो इस 4 की रिंग को। तो अब इस 4 की रिंग के अंदर अपन ने बात करी तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2, अरे प्लस चार्ज तो लगाया नहीं, और यहां मैंने दे दिया प्लस चार्ज। क्लियर, मैं 4 की रिंग है, इसके बगल में प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन बना है या नहीं। तो अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम उससे आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट आप करा दो यहाँ। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक H को इधर भेजेंगे, सही है, आपको क्या मिलेगा इधर, ये प्लस आ जाएगा, सही है। अब वैसे ही अपन ने भी बात करी कि 4 की रिंग और 5 की रिंग में ये वाला जो एंगल्स होते हैं, ये sp3 की वजह से 109 होना चाहिए, sp3 की वजह से 109, 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होना चाहिए। अब यार जब इतना अचीव करना है, वो भी sp3 कार्बन में, अब तुमने क्या किया, यहां लगा दिया प्लस चार्ज। इसका बॉन्ड एंगल sp2 का कितना होता है, 120। तो बेटा और एंगल स्ट्रेन बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया आपने। तो रिंग के अंदर आपने वैसे ही वो परेशान थी एंगल स्ट्रेन से, आपने वहां कार्बोकेटाइन बना करके उसका स्ट्रेन और बढ़ा दिया, आपने उसका स्ट्रेन और बढ़ा दिया। तो इसी वजह से रिंग के अंदर कभी भी वो रीअरेंजमेंट 4 की 3 की रिंग में नहीं दिखेगा, वो हमेशा रिंग एक्सपेंशन की तरफ मूव करेंगे। आपने देखा होगा बेटा पीछे भी जो क्लास में मैंने लिए हैं क्वेश्चंस, इन सब में मैंने 6 की रिंग ली है, देखो जहां भी मैंने रीअरेंजमेंट कराया है वहां पे सब में 6 की रिंग ली है, देखो सब में 6 की रिंग ली है। तो 6 की रिंग में स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है, वहां रीअरेंजमेंट, बट छोटी जो रिंग है उसके अंदर आप 120 बॉन्ड एंगल रखोगे, पॉजिटिव चार्ज रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट की ना जा करके वो रिंग एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई। तो अब ये क्या करेंगे, आओ मैं बताता हूं। ठीक, आओ, होगा वही जो पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं। देखो अब होगा क्या, सेम 1 2 शिफ्ट कराना है आपको। ये वाला बॉन्ड है, इसको नंबर दो, ये 1, इसको दो 2, और जो बॉन्ड को माइग्रेट करा रहे हो आप, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड है, इसको नंबर दो 1 2 3, और ये 2 3 वाला जो बॉन्ड है इसको यहां भेज दो, और प्लस आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे। बाकी चीजें एज इट इज रखनी है आपको, बाकी चीजें आपको एज इट इज रखनी है, ये और ये। पॉजिटिव चार्ज 1 से कहां शिफ्ट हो रहा था, रीअरेंजमेंट में भी 1 से 2 पे शिफ्ट हो रहा था, तो इसको 2 दिया था अपन ने, ये 1 था, ये 2 था, इस कार्बन को दिया था थर्ड, तो 2 पे लगा दिया आपने प्लस चार्ज। यहां तक कोई समस्या। अब आपको बस क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड 2 3 वाला बॉन्ड है, इसको 1 से जोड़ देना है, 2 3 वाले बॉन्ड को आपको 1 से जोड़ देना है। कर लोगे भाई, ये इस तरीके से 1 से जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से 1 से जुड़ जाएगा। तो आप इसको सुंदर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बन गई, बन गई 5 की। अभी कोई मिथाइल विथाइल कहीं लगा नहीं है तो कहीं भी लगा लो प्लस चार्ज, यहां लगा लिया। ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। ये क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। ये क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। हो गई 4 से 5 में, एंगल स्ट्रेन भी कम हो गया इसमें, 4 में स्ट्रेन ज्यादा हो रहा था, 5 में स्ट्रेन कम हुआ, तो ये ऑप्शन पे जाएगा, भाषण में ये नहीं होगा। कर लोगे, इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन होता है। समझ में आई बात आपको।
कर लोगे ना भाई? ठीक। अब ये इसकी जरा ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं जरा। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां से टूट रहा होगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे भी पार्शियल प्लस, यहाँ पे भी पार्शियल प्लस। ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये इसकी 3 मेंबर्ड की एक ट्रांजिशन स्टेट है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या इसको बोले बाई साइक्लो ट्रांजिशन स्टेट। दो साइकिल है ना, तो ये हो गया आपका बाई साइक्लो ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? और ये फाइनली फिर इधर चला जाएगा। नोट कर लो इसको। तो नोट में इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये भी 1 से पॉजिटिव कहां जा रहा था? 2 में। तो ये भी बेटा 1 टू शिफ्ट है। दूसरी बात कि रिंग एक्सपेंशन भाई क्यों हो रहा था? एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? ताकि एंगल स्ट्रेन में रिलीफ हो जाए। ठीक। ठीक है। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन ने स्टार्टिंग में लिखा ही था, वही 3 4 5 6 है ना। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एंगल स्ट्रेन। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर? क्या है अपना? छ, फिर 5, फिर 4। नीचे लिख देता हूँ, जगह की कमी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी 6 की रिंग, फिर होगी 5 की रिंग, फिर होगी आपकी 4 की रिंग, और फिर होगी आपकी 3 की रिंग। ये चलेगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन। और ये तो आपने पढ़ा ही हुए हैं कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म के अंदर कि साइक्लो एल्केन जो है वो प्लेनर तो होते नहीं है। साइक्लो एल्केन्स आर नॉट प्लेनर। साइक्लो एल्केन्स आर नॉट प्लेनर। कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ था, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, वो सब। ठीक है। ठीक है।
आओ आओ बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ठीक। अभी क्या कर सकते हैं अपन लोग, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे दो दो हैच लगे हैं, यहाँ से ही एच को आप इधर भेज दीजिए। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा या नहीं होगा? आओ बच्चों, ये आ गया और ये प्लस इधर आ गया। सही है। अब अगर ये रिंग में जाएगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा। 1 2 और ये वाला बॉन्ड इधर घुमा देगा। तो क्या बनेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखो, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखो, और अब इस वाले बॉन्ड को उठा करके वहां जोड़ दो, ये वाला। और ये 1 से उठ के प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। तो ये 1, ये 2 था और ये थर्ड था। सही है। ये प्लस आ गया। अब जरा इसको सुंदर तरीके से डिजाइन कर लो आप, क्या मिलेगा? अरे भाई क्या बन रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग, 6 की रिंग यहाँ प्लस, सॉरी मिथाइल, और इसके जस्ट बाजू में प्लस चार्ज, ये बन गया। ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट। तो ये हो गया 1 2 हाइड्राइट शिफ्ट। तो ये प्लस, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन बना हुआ है आपका। तो देखो 5 से चले थे और 6 पे आके रुके हैं। अभी कह रहा सर ये हो सकता है क्या, मैंने कहा बताओ क्या हो सकता है। कह रहा सर आपने बोला 3 की रिंग, मैंने कहा हाँ। कह रहा ये हो सकता है क्या, मैंने कहा हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये रिंग एक्सपेंशन पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने। इसको बोलते हैं हम साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये क्या हो गया आपका, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। तो गंदी राइटिंग क्यों, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे है CPM, और ये क्या है आपका, CBC। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्मा रेजोनेंस वजह से ज़्यादा स्टेबल है। अब आप बताना, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, थर्ड। इस वाले बताओ, रिंग एक्सपेंशन होगा क्या?
इस वाले में रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? अरे भैया, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है ये, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। नो रिंग एक्सपेंशन। नो रिंग एक्सपेंशन, नो रीअरेंजमेंट, कुछ भी नहीं होगा इसमें, देख लो। अब ये क्या, एक एक क्वेश्चन और, अब देखना ध्यान से। एक बच्चा बोला सर एक सवाल है, मैंने कहा बोलो क्या सवाल है। कह रहा सर, कह रहा इस वाले को सर बताओ जरा, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा क्या? कह रहा 7 की रिंग बना के ले आया हो, रिंग एक्सपेंशन कर दिया उसने यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन, RE, RE, रिंग एक्सपेंशन। तो अब क्या किया होगा उसने, 1 2 और 3, और ये 3 वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ भेज दिया होगा। तो रिंग कितने की बनी अब आपकी, 1 2 3 4, ये हो गए ये, ठीक। और यहाँ से 3 2 वाला जो बॉन्ड है उसको उसने शिफ्ट चिपका दिया इधर, और ये प्लस आ गया, और सुंदर तरीके से उसने मुझे दिखा दिया इस तरीके से, ये, और ये प्लस आ गया। मैंने कहा और अच्छे से बनाओ, तो कोई बात नहीं, और अच्छे से बना देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच सात, ठीक है। ये 7 की रिंग बन गई, और कहीं भी प्लस चार्ज लगा लो, मान लो अपन ने कहाँ लगाया था, इधर लगा लो, ये प्लस हो गया, ठीक है। बन गई 7 कार्बन की रिंग। सही है। एक बच्चे को और दिया था सेम होमवर्क, उस बच्चे ने थोड़ी समझदारी वाला काम किया। उसने कहा कि 6 की रिंग के अंदर तो स्ट्रेन कम हो रहा है, 6 की रिंग के अंदर 5 के कंपैरिजन में स्ट्रेन कम हो रहा है, बट अगर मैं इसको 7 में लेके जाता हूं तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। क्लियर? एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत 10 10 कार्बन की रिंग बना दोगे तो भी वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, नहीं नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रिंग बनेगी तो, भाई तुम्हारे हाथ, अभी तुम बेड पे सो रहे हो मान लो, और एक सिंगल बेड है तुम्हारा, उस पर तुम आराम से सो रहे हो, बगल से तुम्हारे दोनों कजन भाई आ गए, एक इधर से आगे इधर से आगे, तुम, तुम्हारे हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर के सो रहे हैं, तो ये भी एंगल सही नहीं है, इसमें भी मजा नहीं आएगा रात भर। और एक एक केस ऐसा तुमने कर दिया, अपने हाथ तुम्हारे पूरे खींच दिए किसी ने, तो भी नहीं सो पाओगे। तो एक फ्लेक्सिबल, एक प्रॉपर एंगल जो होता है जिसमें बॉडी रिलीफ में रहती है, वो हमारा होता है नॉर्मल स्टेट। अगर हम उससे ज्यादा ऊपर करें या नीचे करें या स्ट्रेच करें तो वहां पे हमको कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो बहुत ज्यादा रिंग बड़ी होने की वजह से भी एंगल स्ट्रेन आता है। तो 6 की रिंग कभी भी 7 में नॉर्मल केस में मूव मूव ऑन नहीं करती है। तो ये वाला पार्ट नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, बट इसकी जगह आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जरूर करा सकते हैं, और यहां से आप H को भेज दें, प्यार से 6 की रिंग बना लें, और यहां मिथाइल लगा दें। सही है? तो ये बन जाएगा, ये होगा, ये सही तरीका है, ये हो जाएगा। सही है बात? कर लोगे? ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, यहां लिख, तो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें
तो 4 की रिंग 5 में जाना पसंद करेगी, 5 कार्बन की, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल रहेगा 5 कार्बन की, 5 कार्बन की रिंग जो है उससे 6 ज्यादा अच्छी रहेगी, बट 6 कार्बन और 7 कार्बन में आप कंपेयर करोगे तो 6 की ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, ये है बात रिंग में। ठीक है, बात समझ में आई, अनटिल अनलेस कुछ एक्स्ट्रा लालच का फैक्टर नहीं मिल रहा हो तब। तो एक बार बार यही क्यों लिख देता हूं मैं। इसको करना, इन दोनों सवालों को घर से करके लाना। फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क है आपका, ये घर से करके लाना। आगे हम बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, और यहाँ पे कुछ सवालों की बात करेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा कार्बोकेटन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग बात करेंगे फर्दर डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। और जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑफलाइन क्लासेस, जो कि अब स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 9 अप्रैल से झांसी लोकेशन में। तो जो भी बच्चा यूट्यूब के अंदर झांसी का है वो इनरोल कर सकता है। पोस्ट वहाँ पे मैंने डाल दिया है यूट्यूब चैनल के अंदर, तो वहाँ से वो कांटेक्ट करके आगे की फर्दर डिटेल्स पता कर सकता है। तब तक के ध्यान रखें।